दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो 11 घंटे पहले पोल करवाया था, क्योंकि मेरे पास बार बार हर सब्जेक्ट के लिए मैसेज आ रहे थे कि हम कैसे सिलेबस को कवर करें। मतलब साइंस के लिए मैंने ज़्यादातर डाउट देखे थे और मतलब मैथ के लिए भी बोल रहे थे, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे को एक पोल दिया था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट जो है साइंस के लिए देखने को मिले हैं 71%। ठीक है, मैंने आप सभी से पूछा था तो आपने ज़्यादा डिमांड जो है वो साइंस की है। तो पहले मैं साइंस के बारे में बता देता हूँ, मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ जो अपना साइंस का सिलेबस दे रखा है, तो अपना थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, तुम यहाँ पर देख सकते हो, पर मैं बताता हूँ तुम्हें तुम कैसे इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहली यूनिट है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये बहुत आसान टॉपिक है, ये तुम एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी आसान चैप्टर है, कर लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, और कैटलिस्ट, ये भी तुम कर सकते हो। तो जो साइंस को छोड़ने की सोच रहा है ना, वो इन 3 यूनिट को तो पक्का पक्का कर लेना। मतलब 3 यूनिट नहीं, 1 यूनिट के अंदर ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक को ढंग से कर लेना। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, आसान है, ये बहुत आसान चैप्टर, मतलब बहुत आसान नहीं बोल सकते, पर करने वाला चैप्टर है, कर लेना। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, ये भी आसान ही टॉपिक है, आराम से कर सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये अच्छा टॉपिक है, आराम से कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट पड़ जाता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उनके लिए। एलोट्रोप ऑफ कार्बन करना है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिरोन्स, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। उसके बाद में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक टॉपिक है, ऐसे मान लो 20-30 मिनट का ये टॉपिक है, आराम से कर सकते हो। पॉलीमर्स थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट आसान टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स को जो मैंने आसान बताए ये तो कर ही लेना। ये क्या है, थोड़ी सी मिक्स यूनिट है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, पूरी यूनिट को मत छोड़ना, पता नहीं कहाँ से क्या सवाल आ जाए। अगर मान लो तुम पूरा यूनिट छोड़ के जा रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ करके ही चले जाओ। उसके बाद में लाइट, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, इससे आसान चैप्टर नहीं है और इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूछो मत। उसके बाद में 5th यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। ये जो चारों टॉपिक हैं ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। उसके अलावा फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर भी 2 नियम हैं, मतलब शायद 2 ही नियम हैं, मैंने मतलब पढ़ा नहीं है अभी तक ये टॉपिक, पर ये भी आसान चैप्टर है जितना मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आसान चैप्टर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, इसके थोड़े बहुत नियम देख लेना, ठीक है, और डेप्थ में तो मत जाना। इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउसेज, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, ये मत छोड़ना। और ये भी आसानी है, वर्किंग मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशंस ड्यूरिंग यूज ऑफ हाउस एंड होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। उसके बाद में 6ठी यूनिट है, मेरे को खुद को नहीं पता कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में। बाकी मेरे पहले पढ़े हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और इसके अलावा मैंने तो अभी दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहा हूँ। ब्लड वाली पूरी यूनिट मैंने कर ली है, बहुत आसान चैप्टर है, कर ही लेना, ठीक है। डिजीजेस याद कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, डिजीजेस से, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें 7th यूनिट की, तो इसके अंदर जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, 11-12 टर्म्स हैं, उनको याद कर लेना, बहुत आसान टॉपिक है, मतलब आसान ही बोलूँगा। मेंडल्स, ये यहाँ पे मेंटल्स लिख रखा है, वैसे मेंडल है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आसान चैप्टर कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आसान है। ये जो सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड, ये थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, तो इनको तुम्हारे हिसाब से देख लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, आसान टॉपिक है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है जो तुम मतलब एक दिन में 2-2 टॉपिक कर सकते हो, इतने आसान टॉपिक है, इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी यार। उसके बाद में 8th चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़, पूरा चैप्टर ही आसान है, आराम से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा रटने वाला चैप्टर है और थोड़ा बहुत समझने वाला है, ठीक है। पिरामिड वाले डायग्राम वगैरह वो है शायद इसके अंदर, तो कर लेना। उसके बाद में 9th जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये शायद 2-3 क्लास का टॉपिक होगा। मेरे को इस यूनिट के बारे में और 6th यूनिट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना अगर तुमने कहीं से पढ़ा है तो। और इंग्लिश मीडियम का कोई टीचर है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हो, मतलब बाईलैंग्वेज पढ़ाता हो, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर तुम मुझे ये बताते हो। अब बात करते हैं कहाँ से तुम इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और मैं जो है खुद RWA पर राहुल पालीवाल सर है, राहुल पालीवाल सर हैं, उनसे जो है मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैच ले रखा है, वेदधरा बैच, ठीक है। में है साइंस के लिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन वो देखो, मैंने BK पाठक सर है, मैंने पढ़ा नहीं, वैसे इनका कंटेंट एनालिसिस किया था, मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा। मेरे को देखो समझ में नहीं आता है हिंदी में, तो मैं नहीं बता सकता कि एकदम ही बढ़िया है या फिर कैसे हैं, पर मैंने इनका बहुत नाम सुना है, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रखा है और मुझे अच्छा कंटेंट लगा। तो BK पाठक सर जो हैं उन्होंने ये 3 प्ले लिस्ट डाल रखी है, तो यहाँ से तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री की एक प्ले लिस्ट है, उसके बाद फिजिक्स की प्ले लिस्ट है, और बायोलॉजी के अंदर देखो 1 शॉर्ट रिविजन करा रखा है बायोलॉजी का, इसके अलावा जेनेटिक्स करा रखा है,
लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तुम 10 घंटे पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी 6 घंटे पढ़ोगे, उससे अच्छा यहाँ पर डिवाइड कर कर करवा रखा है, तो यहाँ से कर लेना, इस प्ले लिस्ट से आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये तो होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। और जो बाइलिंगुअल पढ़ते हैं फिर उनका समझ में नहीं आया, तो भाई ये जो वीरधरा बैच है, ये मैंने यूट्यूब पर ये मतलब बाय रोजगार विद महेश, इस बंदे ने जो है अपने चैनल के ऊपर मतलब और भी सारे बैचेज की डाल रखी है। जैसे तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो RWA साइंस बैच जो है उसकी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, फिर हिंदी की डाल रखी है, फिर मैथ की प्लेलिस्ट डाल रखी है, और भी बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो तुम अगर यहाँ पर क्लिक करते हो तो तुम सीधे यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर इस बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है अपना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक के पूरा जो बैच है वो प्लेलिस्ट डाल रखी है। फिर बात आती है नोट्स की, तो भाई नोट्स बनाने मत बैठ जाना, इतना ही टाइम है, PDF से याद कर लेना। ठीक है, और इनकी PDF कहाँ मिलेगी, तो भाई मैं शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी PDF जो है मैं टेलीग्राम के ऊपर जो है डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में बात आती है भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो तो यूनिट 5 तक कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 6 जो है वो तो देखो तुम्हें बतानी है कहाँ से करनी है। उसके बाद में VIPM जो अकेडमी है उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये शायद ज्योति मैम है, मैंने देखो ब्लड की क्लासेज भी ले रखी हैं इनकी, इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। तो यहाँ से तुम जो है 25 वीडियो है इनकी, यहाँ से तुम जो है कर लेना। और देखो इतनी आसान तरीके से कर रखा है, मैंने तो ब्लड की थ्योरी एक दिन के अंदर कंप्लीट कर ली थी, दूसरे दिन इनके PYQ लगा लिए थे। तो तुम ये 25 वीडियो ऐसे मान के चलो 5 दिन के अंदर कर सकते हो, करना चाहो तो 2x स्पीड पर, और इनका सब कुछ समझ में आता है। VIPM अकेडमी जो ऐप है उसके ऊपर इनकी PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम PDF भी निकाल लेना। तो भाई मैंने तो बता दिया साइंस के अंदर, अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो देख लेना। और मैंने जैसा बताया यार, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 9 उसके बारे में अगर कोई अच्छा टीचर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बता देना, ताकि मैं भी अच्छे से तैयारी कर लूँ। वॉचिंग इट, और इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहो। और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मैं जो है आज अब कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, या फिर जाकर कमेंट मतलब ऑप्शन टिक कर दो तो उसके ऊपर मैं जो है वीडियो ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।